सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत होती है फूड की। प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स एंड ह्यूमंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए। तो इस फूड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इस फूड से हमें मिलती है एनर्जी, वो एनर्जी जो हमारी बॉडी में वेरियस फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए यूज़ होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हम स्मार्ट, और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब इतने बड़े देश में सबको फूड प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरत होती है रेगुलर प्रोडक्शन की, प्रॉपर मैनेजमेंट की एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं क्रॉप क्या होती है। क्रॉप वो प्लांट्स होते हैं, एक ही तरीके के प्लांट्स होते हैं जिनको हम बहुत बड़े स्केल पे कल्टीवेट करते हैं। इंडिया में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की क्रॉप्स ग्रो होती हैं, विच इज़ ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल विच वैरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। इस डाइवर्सिटी के होते हुए भी क्रॉप्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला खरीफ क्रॉप्स एंड दूसरा रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिन्हें रेनी सीजन में उगाया जाता है, जैसे जून से लेके और सितंबर तक। इसमें आती हैं आपकी पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन। दूसरे तरीके की क्रॉप्स होती हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स ग्रो करती हैं विंटर सीजन में। इनका ड्यूरेशन होता है अक्टूबर से मार्च का पीरियड होता है। इसमें जैसे वीट हो गया, ग्राम, पी और मस्टर्ड। तो क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए फार्मर्स जो होते हैं कुछ स्टेप्स या कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिनको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। यानी हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो खेती करने का तरीका होता है उसको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। अब इन पॉइंट्स को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मीन्स बीज को बोने के लिए मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी को खोद के उसको लूज़ किया जाता है। मिट्टी को लूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि जो हमारे सीड की रूट्स हैं वो ईजिली सॉइल में पेनिट्रेट कर सके और वहाँ से ईजिली सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये जो प्रोसेस होता है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, इसको कहते हैं टिलिंग और प्लोइंग। तो प्लोइंग जो होती है वो हल की हेल्प से की जाती है। पुराने टाइम में हल ही ज़्यादा यूज़ होता था, अभी भी कहीं कहीं पे हल यूज़ होता है, लेकिन अभी ज़्यादातर इसको रिप्लेस कर दिया है आयरन प्लोज ने। दूसरा आता है सोइंग। सोइंग यानी बीज बोना। तो सोइंग से पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो बीज है वो गुड क्वालिटी का है, वो क्लीन है, सीड्स जो हैं वो हेल्दी हैं, और एक अच्छी वैरायटी सेलेक्ट करनी है। उसमें से डैमेज सीड्स हमें हटा देने हैं। डैमेज सीड्स को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत इजी तरीका है, जो सीड्स है हमारे उनको पानी में डालना है। जो डैमेज सीड्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, तो वो अपनी हॉलो होने की वजह से वो ऊपर आ जाते हैं, और जो अच्छे सीड्स होते हैं वो पानी में सिंक कर जाते हैं। तीसरा पॉइंट है सोइंग के बाद आता है हमारा एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। तो वो सब्सटेंस जो हम सॉइल में ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, उसको कहते हैं मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स। वैसे तो सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं, लेकिन कुछ जगह पर फार्मर्स कंटिन्यूअसली क्रॉप ग्रो करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि जो फील्ड की न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फील्ड के जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिक्रीज होते रहते हैं। तो वहाँ पे फिर हमें ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में अंतर क्या होता है? जो मैन्योर होता है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट से। फार्मर्स जो करते हैं प्लांट और एनिमल के वेस्ट को क्या करते हैं, एक ओपन प्लेस पे एक गड्ढा खोद के उसको सारा जो वेस्ट होता है वहाँ पे इकट्ठा करते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से वो क्या है, वो मैन्योर बन जाता है। जो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में ही रिच होते हैं। ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। लेकिन अगर हम इनका एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो ये सॉइल को जो है वो लेस फर्टाइल बना देते हैं, और ये वाटर पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। लेकिन जो मैन्योर होते हैं वो सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करते हैं, सॉइल को रेप्लेनिश करते हैं, उसमें नेचुरल तरीके से न्यूट्रिएंट्स डेवलप करते हैं।
दूसरा एक और मेथड है सॉइल को रेप्लेनिश करने का, वो है थ्रू क्रॉप रोटेशन। मतलब कि हम डिफरेंट क्रॉप को ऑल्टरनेटली ग्रो करें। सपोज जैसे कि नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो एक सीज़न में लेग्यूम्स ग्रो करेंगे और दूसरे सीज़न में वीट ग्रो करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब हमने लेग्यूम्स ग्रो किए तो वहाँ पे नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो हमारे सॉइल जो है वो रेप्लेनिश हो जाता है नेक्स्ट क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद आता है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब खेतों में पानी देना। तो जो क्योंकि वाटर जो होता है वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और पूरे प्लांट को मिलता है। उस वाटर के साथ ही अलग अलग तरीके के मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो सीड्स जर्मिनेट ही नहीं होगा अगर प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा और कंडीशंस अगर ड्राई होंगी तो प्लांट को हीट से बचाने के लिए भी वी यूज़ वाटर। अब इरिगेशन के सोर्सेज क्या हैं? अगर हम नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स। ट्रेडिशनल मेथड तो यही थे कि जो वेल्स और लेक्स थे उनसे ही पानी भर के जो लेबर होती थी वो पानी भर कर खेतों में पानी देते थे। लेकिन जो मॉडर्न मेथड्स आए हैं इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, जो वाटर होता है वो पूरे क्रॉप पे ऐसे जैसे बारिश का पानी गिरता है उस तरीके से स्प्रिंकल होता है। दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होगा, जो वाटर होगा वो डायरेक्टली रूट्स के ऊपर ही जाएगा, सिर्फ रूट्स को ही पानी देगा वो। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो वीड्स क्या होते हैं, जो भी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हमारे जो क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं उनको वीड्स कहते हैं। वो नेचुरली ग्रो करते हैं, उनके लिए कोई बीज वीज नहीं डाला जाता है। तो जो भी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं उनको कहेंगे वीड। और इनके इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है और इनके रिमूवल को कहते हैं वीडिंग। वीडिंग जो है वो नेसेसरी क्यों है, क्योंकि जब ये हमारे क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल का और जो वाटर मिल रहा है वो ये भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यानी कि जो हमारे क्रॉप का जो न्यूट्रिएंट और जो वाटर पार्ट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। वो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी क्रॉप की ग्रोथ के ऊपर, उनका स्पेस ले लेते हैं, उनकी सनलाइट ले लेते हैं। तो इनको निकालने के ट्रेडिशनल जो तरीका होता है, या तो खुरपी की हेल्प से इनको निकाल दिया जाता है या फिर आजकल वीडीसाइड्स यूज़ करते हैं। वीडीसाइड्स केमिकल्स होते हैं जैसे 2,4-D, ये स्प्रे कर दिया जाता है फील्ड्स में। तो ये सिर्फ क्रॉप को कोई नुकसान नहीं होता है, सिर्फ वीड्स ही इससे ख़त्म हो जाते हैं। स्प्रे करना चाहिए जब हमारे क्रॉप में फ्लावरिंग या सीड फॉर्मेशन नहीं हुआ हो, उससे पहले पहले हमें इन वीड्स को निकाल देना चाहिए। और फार्मर्स को ये जो केमिकल्स है ये बहुत ही केयरफुली यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये स्किन में और आइज़ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग ऑफ क्रॉप। व्हेन हमारी जो क्रॉप है, जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है, जब उसको कटिंग करते हैं तो उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। ये हार्वेस्टिंग मैनुअली भी हो सकती है या मशीन से भी कर सकते हैं। जो मशीन यूज़ करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए उसको कहते हैं हार्वेस्टर। इसमें क्या होता है कि जो ग्रेन होता है, ग्रेन वो सेपरेट हो जाता है शाफ्ट से। इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। उसके बाद आता है उसको स्टोर करने की बारी। तो जब जो हार्वेस्टेड जो ग्रेन्स होते हैं उनको अगर हमें बहुत लंबे समय तक रखना है और सेफ रखना है मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर स्टोरेज की ज़रूरत होती है। अगर हमने अपने जो सीड्स हैं, अपने जो ग्रेन्स हैं, उनको बिना ड्राई किए रख दिया तो वो ईजिली स्पॉइल हो सकते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन पर अटैक कर सकते हैं। तो बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन्स शुड बी प्रॉपरली सन ड्राइड। अभी जो फार्मर्स जो स्टोर करते हैं वो ग्रेन्स को या तो जूट बैग्स में करते हैं या फिर मेटालिक बिन्स होते हैं। लेकिन अगर लार्ज स्केल पे स्टोरेज हो रहा है तो वो तो सिलॉस में या फिर ग्रेनरीज में उनको स्टोर करते हैं। सो अभी हमने देखा कि जो ये पूरा प्रोसेस है क्रॉप प्रोडक्शन का, उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एक्सेट्रा। ऐसे ही एनिमल्स जो हमारे घरों में या फिर फार्म में होते हैं उनको भी प्रॉपर फूड, शेल्टर, केयर इन सब से प्रोवाइड किया जाता है बहुत बड़े स्केल पे। उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। थैंक यू, बाय बाय।